तो हार्ट कुछ डिजीज़। लोग ये कहते हैं कि पूछते हैं सबसे पहला कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? तो हम यही बोलते हैं कि एक कोई कारण नहीं होता, ये बहुत सारे कारण मिलके जिनको हम रिस्क फैक्टर्स हुँ, बोलते हैं। हुँ। मोटापा है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, गलत खान-पान है, अल्कोहल सेवन ज़्यादा है, स्ट्रेस का होना, ये सारे 6-7 जो स रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इन आइसोलेशन और कंबाइन होके ये ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़ और स्ट्रोक पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि घर पे आप जाँच करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। किसी का बीपी अचानक से बढ़ा आता है और वो हॉस्पिटल से दूर है, उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने क्योंकि आप हॉस्पिटल इमीडिएटली तो नहीं जा पाएँगे। तो जो डेंजरस लेवल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए? तो वो हम इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। दैट इज़ अगर सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा है नीचे वाला, तो इसको इस समय आपको हॉस्पिटल जाने का सोचना चाहिए। लेकिन एकदम भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर 180-120 से ज़्यादा है, तो उस समय सबसे पहले अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ आपको घर पे हैं या ऑफ़िस में अगर आप एकांत कहीं आपको है, तो वहाँ जाके आप या तो लेट जाएँ या आँखें बंद करके बैठ के आप 10 टू 15 मिनट्स तक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करें। और अगर 10 से 15 मिनट की डीप ब्रीथिंग के बाद फिर से दोबारा ब्लड प्रेशर लें, अगर वो नहीं कम आता है, अभी भी 180-120 से ज़्यादा है, तब आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सर, अभी कितने जागरूक हैं हमारे समाज में लोग? एक तबका है जहाँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ओवर मेडिकेशन चल रही है और एक हमारा जो है समाज है जहाँ बीपी की दवाएँ पहुँच ही नहीं पा रही। ये कैसा कंट्रास्ट है? आप इसको तो एक स्टडी हुई है जिसको हम रूल ऑफ हाफ बोलते हैं। हाफ मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डज़ नॉट नो दैट दे हैव अ हाई ब्लड प्रेशर और दोज़ हाफ हू हैव हाई ब्लड प्रेशर, they don't take medicines and those who take medicines only half of them get controlled. तो रूल ऑफ हाफ है ये, तो आप समझ लीजिए कि 50% पॉपुलेशन को तो ये नहीं मालूम है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब हर दूसरे इंसान को है। दूसरे एडल्ट में हुँ। हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरे जिनको है वो दवा नहीं लेते हैं, और जो दवा ले भी रहे हैं उनमें 50% कंट्रोल हो पाते हैं एडिक्वेटली क्योंकि वो रेगुलर रहते हैं। तो आप समझ लिए कितनी गंभीर समस्या ये है। कॉर्पोरेट बीमारी बनती जा रही है। ये लाइफ़स्टाइल, पुअर लाइफ़स्टाइल, कॉर्पोरेट नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि गाँव में भी आजकल बढ़ रहा है ये जीवन शैली की प्रॉब्लम है। लोग गाँव में भी आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ़ोन पे इस पे कंज़्यूम करते हैं। जैसे पहले खेतों में जाके मेहनत करते थे, वो सब जीवन शैली ख़त्म हो रही है अब। खान-पान में वो क्विक मील्स जो हैं अपना ऑर्डर करते हैं, अपना खाते हैं सब। उसमें सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो जो फ्रेशली कुक्ड होम मील्स का जो एक वो ट्रेंड है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। इसके अलावा सर आप कुछ अगर जोड़ना चाहें, बाकी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हाँ, मुझे हाई बीपी है, मुझे पता चल गया है, लेकिन मुझे ठीक लगता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो सो मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर को आपको लाइटली नहीं लेना है और इसको रेगुलरली मेजर करके डिटेक्ट करना चाहिए, और अगर है तो फिर वहाँ घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारे अब मेथड्स हैं जिसमें बिना दवा के आप इसको पहले कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कंट्रोल होता है किसी वजह से, तो आजकल बहुत अच्छी सेफ मेडिसिन्स हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। आपको हमेशा एक ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह में, आपको गाइडेंस में आगे बढ़ना है, और अगर आप ये सलाह मानते हैं तो काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और इवन आप दवाएँ भी छोड़ सकते हैं।